कंवर साहब मुझसे कह रहे थे कि आप कम से कम 2-3 दिन लेकर आते, आप चंद घंटों के लिए आए। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने दौर में बनाए गए कमोबेश 1600 जो छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको दिखाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीदा चीदा जो बहुत नुमाया प्रोजेक्ट हैं कंवर साहब वो दिखाऊं। एक तो खैर यही एक और फ्लाईओवर मैं देख रहा हूं, सुपर हाईवे से अब सिंगल कॉरिडोर। ये हमने स्टेशन को मिलाने के लिए सुपर हाईवे से और स्टेशन तक इसके दरमियान में 4 इंतहाई मसरूफ़ चौराहे आते थे जिस पर सिग्नल हुआ करते थे। तो हमने उनको एक तो अपना उनको सिग्नल फ्री करने के लिए ये 4 हमने फ्लाईओवर्स बनाकर ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया है जिसमें 10 किलोमीटर रोड और 4 फ्लाईओवर्स हैं। तो उसके कनेक्शन के आपने ये तीसरा फ्लाईओवर देखा है। रेलवे ट्रैक है कराची और पंजाब के दरमियान में, ये दिन में 56 टाइम बंद होता है। तो और ये इंतहाई मसरूफ़ इसलिए था कि इससे इस साइड पर इस रेलवे ट्रैक के साइड पे लतीफ़ाबाद वाक़या है और इस साइड पे पुराना शहर वाक़या है। तो लतीफ़ाबाद की ख़ुद की आबादी भी लगभग पुराने शहर के बराबर ही है। ये दिन में 56 टाइम बंद होने की वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। तो और इसलिए हमने ये फ्लाईओवर बनाया है। कुल कितने फ्लाईओवर हैं? ये चौथे पे हमारे हमने इस वक्त मजमूई तौर पर 10 फ्लाईओवर और ब्रिजेस बनाए हैं जो कि कंप्लीट हैं, फंक्शनल हैं, और जो हमारे पाइपलाइन में हैं वो इसके अलावा लगभग 6 फ्लाईओवर्स हैं कि जो हमारे गुज़िश्ता जो हमारा 4 साल का दो आप देखें गुज़िश्ता 4 साल में 10 फ्लाईओवर जो कमोबेश मुकम्मल हो गए हैं, 6। और ये सड़क देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे मुझे तो बिल्कुल इस्लामाबाद ही जैसी एयरपोर्ट से निकलते हैं, कुशादा, दोरुइया, और जिसमें 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये सड़क नज़र आ रही है। और इस सड़क के रास्ते हम लाइब्रेरी जा रहे हैं कंवर साहब? जहाँ हम ये पुराने शहर की जानिब जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज के दौर में जब मसरूफ़ की वजह से लोगों का किताबों से दूरी होती जा रही है, लाइब्रेरी कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, तो हैदराबाद में हमने लाइब्रेरी कल्चर को रिवाइव किया है, दोबारा से ज़िंदा किया है। उसमें हम अपनी कई लाइब्रेरियाँ हैदराबाद में बना रहे हैं, जिसमें से एक जो हमने पहली लाइब्रेरी अपनी बनाई है और जो हम इसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ और आपको यकीनन देखकर उस लाइब्रेरी को खुशी होगी। हाँ देखें, एक तो हमारे तहरीक बरसग़ीर पाक व हिंद के और फिर बड़े अजीम शायर मंसूब भी किया है इन्होंने हसरत मोहानी के नाम पर इस लाइब्रेरी को। चलिए चलते हैं, बस चंद लम्हों में हसरत मोहानी लाइब्रेरी के पास हम होंगे। और जनाब हसरत मोहानी, जैसे मैंने कहा कि बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम मुजाहिद और शायर, जिनका शेर आज ज़बान निज़ाम पर है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। देखिए, मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ है लाइब्रेरियों में जाने का। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि मैं हैदराबाद की क़ल्ब में एक बहुत पुरानी बिल्डिंग, जो कदीम बिल्डिंग थी, उसको इन्होंने लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र कुमार। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। जी, आपका नाम क्या है? फ़र्रुख जाफ़री। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। कंवर साहब कहाँ हैं भाई? इधर आइए ना कंवर साहब। तो माशाल्लाह, ये बताइए आप, हाँ बेटा आप आकाश। यहाँ बच्चों, आप बताइए कब से आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? तकरीबन 2 महीने हो गए। मैं तकरीबन 5 मंथ्स हो गए मुझे। जी। इस लाइब्रेरी में कोई ऐसी चीज़, पानी वानी मिल जाता है, किताबों में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ओके। नहीं, मैं इनको हटा दूँ फिर आप बता दीजिएगा प्रॉब्लम। नहीं, फर्दर मोर ये है कि स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम से लेकर पानी, ये वो एवरीथिंग इज़ फाइन। और फर्दर मोर ये है कि सिर्फ एक सीएसएस का पोर्शन एक अलग हो जाना चाहिए, सीएसएस पर्पस और पीसीएस, बिकॉज ये एक फंडामेंटल नीड है हर नेशन की, क्योंकि हर जगह पर सीएसएस जो है सिर्फ कमीशन बेसिस पर आता है और इसमें ओरिजिनल टैलेंट बाहर आता है, जिसमें आप ब्यूरोक्रेट्स पैदा करते हैं अपनी नेशंस के अंदर। वो बहुत नेसेसरी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हर तरह के स्टूडेंट जो है आगे तैयारी करते हैं और डिसिप्लिन की
इंतहा है। मतलब आप जहाँ आपने एंट्री ले ली लाइब्रेरी में तो इट मीन्स कि आपको ये लगेगा कि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ डिसिप्लिन के अलावा कोई और बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर साइलेंस होता है, हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, हर तरह की डिक्शनरीज, बुक्स, इस्लामियात, सोशल स्टडी, हर चीज़ मौजूद है। और डॉक्टर्स, CSS के स्टूडेंट्स, आपको हर कैडर का बंदा है यहाँ आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, वैसे तो हम जब यूनिवर्सिटी में जाते तो मुझे याद है अपनी जब किताब खोली तो उसमें बड़े पैगाम लिखे हुए, शेर लिखे हुए, ये सब भी किताबें ताबों का भी ख्याल रख रहे हैं। इन्होंने एक CSS करा, लेकर एक आध और बच्चों से पूछे तो फिर आप बता सकें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे नहीं पूछते हैं। कौन बेटा, क्या नाम है आपका? फरा, फरहा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? ऑनर्स, BA ऑनर्स, BA ऑनर्स में, किस कॉलेज में? ओल्ड कैंपस सनी। इस यहाँ कब से आ रही हैं? मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पर आते। महीना आ गया। और कोई यहाँ प्रॉब्लम, कोई शिकायत नहीं, है? दो भाई, हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, बुक्स बहुत अच्छी हैं, मतलब हम हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है हमें। मैंने आमतौर पर हमारे बच्चियों को ये शिकायत होती है कि वो तो आते हैं पढ़ने, लेकिन उनको पढ़ने में कोई परेशान तंग तो नहीं करता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। लेडीज़ का अलग पोर्शन बनाया गया है, जेंट्स का अलग है, मतलब आराम से बैठ के लेडीज़ भी यहाँ पर पढ़ सकती हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी, वैसे तो मैंने कहा वो एक कौम की आदत भी हो, कुछ ना कुछ बताना ज़रूरी है, खैर उन्होंने एकेडमिक बताई। इसके अलावा बेटा आप कुछ बताएंगे कि इस लाइब्रेरी को बेहतरी के लिए किताबों के हवाले से या किसी और हवाले से कोई? किताबें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी किताबें जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी किताबें होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि हमारे सब्जेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ पे किताबें बहुत अच्छी हैं जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो तुम ज़रा फहरिस्त बना देना, उनसे भी मंगवाओ, फहरिस्त बनाए, नाजिम साहब को देंगे, वो किताबें मंगवाएंगे। अच्छी बात है, किताब मांग रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि हमें चाय पीने को नहीं मिलती और हमें। नहीं, बिल्कुल इनकी तजवीज़ बहुत साहिब है और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे किताबों का इजाफा करूँगा। मतलब और भी जो अगर समझते हैं लगभग कि यहाँ पर 25,000 किताबें मौजूद हैं और यह है कि हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें मुसलसल इजाफा करते रहें। ये देखिए हमने इसको लाइब्रेरी भी बना रहे हैं और दुनिया भर की लाइब्रेरी से इसको मुंसलिक किया जा रहा है थ्रू कंप्यूटर्स के। ओ माशाल्लाह, एक बच्ची भी मैं देख रहा हूँ ये पढ़ रही है साल को। मेरा, आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैंने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स किया है। लाइब्रेरी साइंस में मास्टर किया है, और अब यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ जॉब करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है जॉब। और आइंदा ये सब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपने कंप्यूटर वगैरह लगाए हुए हैं, तो अब नए बच्चियों को आप पढ़ा सकती हैं? यस, बिल्कुल हम पढ़ा सकते हैं, बल्कि हम एक्सेस हासिल कर रहे हैं लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इस ई लाइब्रेरी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई तजवीज़, नाजिम साहब मौजूद हैं, और क्या अभी स्टूडेंट आ नहीं रहे हैं नाजिम साहब इधर यहाँ इस लाइब्रेरी के लिए? इस वक्त चूँकि ये है कि चूँकि क्लासेस इस वक्त चल रही हैं ना इस वक्त तमाम, तो यहाँ पर रश शाम को ज़्यादा होता है और जब ऑफ होती हैं क्लासेस तो यहाँ पर रश बढ़ जाता है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मेंबरशिप है। उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि आपने देखा इसका हमने काफ़ी अच्छा बिल्कुल प्राइवेट लाइब्रेरी जैसा माहौल किया हुआ है, सेंट्रल एयर कंडीशन है। उसके बावजूद यहाँ